नमस्कार प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा। और जैसे कि मैं डेली डिसीज या बीमारियों के बारे में बताती हूँ, उसमें से एक नई बीमारी और भी है जो इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा हमारे शरीर को क्या इफ़ेक्ट करती है, क्या दिक्कत होती है और इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से मैं बताती हूँ। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? इन्फ्लुएंजा एक सांस लेने वाली नली की बीमारी है। हम जो सांस लेते हैं, सांस लेने में हमारी नली होती है, उसकी यह एक बीमारी होती है जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होता है। और ये जो सांस लेने की प्रॉब्लम्स होती है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये इन्फेक्शन जो होता है वो फैलता है, जिसमें नाक एवं गले में खराश होता है। और ये सांस नलिका के द्वारा ही हमको नाक तथा गले में खराश होती है, नाक से नलिका जब जाती है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और हमारी जो गला होता है उसमें खराश उत्पन्न हो जाती है। ये इन्फेक्शन के द्वारा होता है, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार एवं नाक एवं गला भरा रहता है। जिसमें प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, साइंस सिम्टम्स क्या होते हैं? खांसी होती है, जुखाम होता है और नाक एवं गला ऐसा लगता है कि कुछ हमारा भरा भरा है या कुछ अटका हुआ है, इस टाइप का रहता है। बोलने में प्रॉब्लम होती है। यह छींकते एवं खांसते समय छोटी छोटी बूंदों से फैलता है। और ये खांसते तथा छींकते समय, जैसे कि हमको नहीं है और हमारे सामने व्यक्ति है, उसको ये बीमारी इन्फ्लुएंजा है, वो खांस रहा है, छींक रहा है या बात कर रहा है, उसकी जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो हम सामने से बात कर रहे हैं तो वो हमारे सामने से ये इफ़ेक्ट हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंजा संक्रमण जो होता है, इन्फेक्शन, वो कॉज करता है। जबकि सामान्य सर्दी कई अलग अलग वायरस के कारण हो सकती है। जो सामान्य जो नॉर्मल सर्दी होती है, एटमॉस्फेयर जो चेंज होता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो नॉर्मल सर्दी में जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा होता है, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें राइनो वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा हो जाता है। इसमें जो सामान्य सर्दी जुकाम में इन्फ्लुएंजा होता है वायरस के कारण, उसमें राइनो वायरस होता है जिसके कारण ये इन्फ्लुएंजा होता है, ये वाला। नेक्स्ट है, ये रोग 3 से 7 दिनों तक रहता है। और यह रोग जो होता है, डिसीज होती है, वो 7 दिनों तक रहती है। इसे फ्लू के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम फ्लू के नाम से भी जानते हैं, इन्फ्लुएंजा को। इसे रोग से सावधानी, घर के अंदर रहें और हर साल फ्लू का टीका लगवाएं। और इससे बचने के लिए हमको क्या करना है? घर में रहें, सुरक्षित रहें, किसी से अगर और हर साल इसका फ्लू का जो टीका लगता है वो लगवाते रहना चाहिए। तो इन्फ्लुएंजा से आप बच सकते हैं या फ्लू नाम की बीमारी से बच सकते हैं। यह एक मौसमी फ्लू की तरह होता है, और यह एक मौसमी फ्लू की तरह होता है। यह 2 प्रकार का होता है। ये जो इन्फ्लुएंजा होता है वो 2 प्रकार का होता है, इन्फ्लुएंजा ए एवं इन्फ्लुएंजा बी, जिसमें ए इन्फ्लुएंजा से आम संक्रमण होता है। जो ए बी इन्फ्लुएंजा होते हैं, ए इन्फ्लुएंजा, बी इन्फ्लुएंजा। जो ए इन्फ्लुएंजा होता है वो बी मौसमी महामारी का कारण बनता है, और यह एक आम संक्रमण होता है। जो बी होता है, ए होता है, वो एक आम संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी, इन्फ्लुएंजा डी इन्फ्लुएंजा भी होता है। ये 4 प्रकार के इन्फ्लुएंजा होते हैं। ए बी इन्फ्लुएंजा मौसमी महामारी का कारण बनते हैं, और जो ए बी इन्फ्लुएंजा होते हैं वो ए बी इन्फ्लुएंजा मौसमी का कारण बनते हैं। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, ये तुरंत अफेक्ट करता है शरीर को, बॉडी को, जो कि आमतौर से सर्दियों में होता है। और जो कि आमतौर में जैसे कि हम सर्दी आती है उस टाइम ज़्यादातर इन्फ्लुएंजा की बीमारी या शिकायत हो जाती लोगों को, कहीं पे भी खांसते छींकते व्यक्ति होते हैं या बलगम निकालते हैं। इसकी जटिलताएं में निमोनिया, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जटिलताएं होती हैं, उसमें निमोनिया, कान का साइनस संक्रमण, निर्जलीकरण,
हार्ट फेलियर, अस्थमा एवं मधुमेह जैसी बीमारी होती हैं। और इसके जो और कॉम्प्लिकेशन होती हैं या जटिलताएं होती हैं इस बीमारी के होने के अलावा भी, तो वो होती हैं जैसे कि निमोनिया होती है, सर्दियों में बच्चों को निमोनिया हो जाती है। कान का साइनस होता है, वो संक्रमण, निर्जलीकरण, कोई भी इन्फेक्शन या बॉडी से हमारे शरीर का निर्जलीकरण मीन्स पानी का रिमूव हो जाना, बाहर निकल जाना, जिससे हमारे पानी जो शरीर हमारा होता है डिहाइड्रेटेड हो जाता है। हार्ट फेलियर, हार्ट का फेल्योर होना, हार्ट फेल हो जाता है। अस्थमा, जो दमा की बीमारी होती है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है। मधुमेह, जो मधुमेह की बीमारी होती है जैसी आदि, इन सभी की बीमारियों जैसी हो जाती हैं इन्फ्लुएंजा की। और ये इन्फ्लुएंजा का डायग्राम बना हुआ है, जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल ये होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए वायरस का ये इन्फ्लुएंजा बना हुआ है।